हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशल क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 1 स्थिति एवं विस्तार से लिया गया है। इस वीडियो में शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को लिया गया है और फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को समझाया गया है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे प्रश्न 1, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? उत्तर, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है और किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाती है तो कम हो जाती है। फ्रेंड्स, इस ग्लोब को आप देख सकते हैं। इस ग्लोब में ये जो है ऐसे जो खींची गई है, ये ऐसे खींची गई है तो इसको अक्षांश कहते हैं और ये सभी खींची गई ऊर्ध्वाधर ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं और ऊपर से नीचे ये खींची गई जो रेखाएं हैं ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। तो प्रत्येक में अगर हम देख सकते हैं तो अक्षांश, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की जो बीच की दूरी है ये लगभग पूरे पृथ्वी पर समान है। और जैसे ये जो खींची गई है देशांतर रेखाएं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर ध्रुव की ओर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो इनकी दूरी घटती चली जाती है। जैसे यहाँ इतनी आ गई, फिर यहाँ आते हैं यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ और कम हो गई। आते यहाँ जब 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री है जो यहाँ आकर के सारी रेखाएं जैसे यहाँ मिल जाती है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इसलिए ये जो है इसका जो दूरी है ये पृथ्वी पर समान नहीं रहती है देशांतर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अंतिम देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, जबकि सौराष्ट्र के पश्चिमी भाग की अंतिम देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है। इनमें लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश को देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर है अरुणाचल प्रदेश, तो 90 और 20 के बीच में 97 लगभग यहाँ पड़ता है और यहाँ से जब एक देशांतर खींची जाती है तो ये अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। और दूसरा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, तो 68 डिग्री 7 तो 60 और 90 के बीच में 68 यहाँ पड़ता है। जब एक देशांतर को खींची जाती है ऐसे तो ये गुजरात के कच्छ को या सौराष्ट्र को टच करती है। जब इन दोनों ये दोनों 97 25 और 68 7 ये जो दोनों के देशांतर है इनके बीच की दूरी जो होगी तो ये 30 डिग्री देशांतर ये दूरी हो जाएगी। तो पृथ्वी को 1 डिग्री मतलब पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। अगर 30 डिग्री पार करना है तो कितना समय लग जाएगा? तो हम सीधे इनको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 30 को 4 से गुणा करते हैं तो 30 को 4 से गुणा करने पर 120 हो जाता है। तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय, तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट का समय, 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटा। और सूरज कहाँ निकलती है? पूरब में निकलती है। तो पूरब से जब सूरज की रोशनी जाएगी तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पर रोशनी आएगी प्रथम में, और यही रोशनी जाते जाते लगभग कक्ष में पहुँचते 2 घंटा का समय लग जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाओं से
मतलब समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्षांश रेखाओं से गर्मी और सर्दी पर प्रभाव पड़ता है, जबकि समय पर प्रभाव देशांतरीय दूरी के कारण होता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्य होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। यानी आप समझ चुके हैं कि जब यहाँ रोशनी पड़ेगी तो यहाँ के लोग पहले अरुणाचल प्रदेश के लोग जग जाएंगे, और ये रोशनी जब यहाँ तक आएगी कक्ष तक, सौराष्ट्र तक, गुजरात के, तो 2 घंटा बाद आएगी। इसलिए 2 घंटा पहले यहाँ सुबह होती है और 2 घंटा बाद यहाँ सुबह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रश्न 3, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिण राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? कह रहा है जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग जाड़े के दिनों में मतलब कपड़ों से लिपटे रहते हैं, और जबकि केरल के लोग जो हैं वो जाड़े के महीने में क्या करते हैं, वो खेतों में काम किया करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, तो हम इसका कारण जानते हैं। उत्तर, इसका कारण यह है कि भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी किनारे से गुजरती है। जैसे यह मैप में आप देख सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर किस अक्षांश से गुजरती है, तो 37 डिग्री 6 मिनट से गुजरती है। जैसे यहाँ ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर है, और ये जम्मू कश्मीर को अगर हम सीधा देखते हैं, ऐसे अगर खींची जाती है ये रेखा, तो इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश ये कितना है, तो ये 30 और 40 के बीच में है। तो यहाँ कितना है, अक्षांश 37 डिग्री जम्मू कश्मीर से गुजरती है, तो 37 डिग्री लगभग यहाँ पड़ता है। तो 37 से एक लाइन खींची जाती है जम्मू कश्मीर के जस्ट जम्मू कश्मीर को टच करते हुए ये रेखा जाती है, ये अक्षांश रेखा जाती है फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं नेक्स्ट, अतः विषुवत रेखा से ये काफी दूरी पर है। कह रहा है कि ये विषुवत रेखा से ये काफी दूरी पर है। जैसे ये देखिए विषुवत रेखा है, ये बीच वाला जो लाइन है रेड वाला, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा यहाँ है, यहाँ से इनकी दूरी जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा है। यहाँ से जम्मू कश्मीर से और विषुवत रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। जब सूर्य विषुवत रेखा में रहता है तो इनकी रोशनी सीधी पड़ती है, सीधी, और विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। और यही क्या होता है कि जब ये सूर्य जब दिसंबर के महीने में जब ये मकर रेखा में सूर्य रहता है, तो इनकी रोशनी ये क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और तिरछी हो जाती है, दूरी पर अगर देखें तो ये दिसंबर के महीने में सूरज की रोशनी केरल तक एक सीधी पड़ती है, जबकि दिसंबर के महीने में सूरज की रोशनी जम्मू कश्मीर तक आते आते ये बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती है। इसलिए जम्मू कश्मीर दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के लोग जो होते हैं वो रोशनी तिरछी हो जाने के कारण, इनकी दूरी बढ़ जाने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है। और क्या कहते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है। इस और क्या कहते हैं, केरल में इनकी दूरी के अनुसार ये कम दूरी है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। यहाँ की सूरज की रोशनी यहाँ नज़दीक होने के कारण ज़्यादा हीट वाली होती है। इसलिए केरल के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं ठंडी के दिनों में, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग लास्ट में दूरी सूरज की रोशनी बहुत धीमी या तिरछी हो आने पर यहाँ ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ के लोग एनी टाइम दिसंबर के महीने में कपड़े में लिपटे रहते हैं और यहाँ के लोग काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? भारत का जो तटीय सीमा है यह बहुत लंबी है, क्यों? कारण यह है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह तीनों ओर समुद्र से घिरा है।
इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा काफी लंबी है। जैसे ये भारत का मैप है, नक्शा है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से इधर स्थलीय भाग है और यहाँ से ये ब्लैक कलर का जो लाइन खींची गई है ये समुद्री तट है, ये समुद्री तट है। और इस तट से अगर हम इस साइड की बात करते हैं तो ये अरब सागर है, और ये लाइन जो पूर्वी तट है इससे अगर इधर देखते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप है और इधर लक्षद्वीप है। और ये क्या है, ये जो इधर हिंद महासागर है और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, ये तीनों ओर से समुद्र के जल से घिरे हुए हैं। इसी घिरे होने के कारण इसकी तटीय सीमा बहुत ज्यादा लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न 1, भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत से बड़े सभी देशों का नाम क्रमवार लिखें। उत्तर, भौगोलिक के क्षेत्रफल से भारत से बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार इस प्रकार है। यानी फ्रेंड्स, जो विश्व में भारत का स्थान है ये 7वां स्थान में है। भारत से 6 बड़े देश हैं जो यहाँ मैप में आप इनको देख सकते हैं। नंबर 1 में रूस आता है जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर पर इंडिया है। इंडिया से 6 बड़े देश ये है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखें। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम लिखें। उत्तर, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है लक्षद्वीप तथा मालदीव द्वीप समूह है। तो फ्रेंड्स, ये भारत का मैप है, ये दक्षिणी भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। आप भारत को दक्षिणी भाग में इस साइड में देख सकते हैं, ये अरब सागर है और इस साइड में ये खाली जगह जो दिख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। और जस्ट इधर हिंद महासागर है और हिंद में लक्षद्वीप के जस्ट आगे मालदीव द्वीप समूह है। प्रश्न 3, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों के नाम लिखें। उत्तर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। फ्रेंड्स, इस मैप में आप देख सकते हैं भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के जो सीमा है ये सीमा भारत 7 पड़ोसी देशों के सीमा को टच करते हैं। पहला देखिए यहाँ पाकिस्तान है, उसके बाद जस्ट इस साइड में ये जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का सीमा भारत को इस हिस्से में टच करते हैं। जस्ट इस साइड में अगर हम देखते हैं तो ये चीन है, चीन के जस्ट इस साइड नीचे ये नेपाल है, ये नेपाल भारत की सीमा को टच करते हैं। नेपाल के जस्ट नीचे ये देखिए भूटान है, भूटान की सीमा भी भारत से टच होती है। नेक्स्ट इस साइड ये म्यांमार है और जस्ट ये जो दिख रहे हैं ये बांग्लादेश है। तो इसी प्रकार भारत के 7 पड़ोसी देश है, भारत की सीमा को जो है 7 पड़ोसी देशों की सीमा से टच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4, भारत के कौन से राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। उत्तर, भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं, यानी ये कह रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत के
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब ये होता है जो दूसरों देशों की सीमा से भारत की सीमा टच करते हैं, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं? चलिए फ्रेंड देखते हैं। जैसे इस साइड में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान को टच करते हैं, चीन को टच करते हैं। नेपाल चीन को टच करते हैं, ये नेपाल इस उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, सिक्किम को टच करते हैं। इसी तरह भूटान आसाम टच करते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा को टच करते हैं। इसी तरह ये नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये सारे टच करते हैं म्यांमार से। उसके बाद ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की सीमा जो त्रिपुरा से टच होते हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल का भी सीमा जो है बांग्लादेश को टच करते हैं। उड़ीसा ये समुद्री ये इसको टच करते हैं, तट को टच करते हैं। उसके बाद इधर हम देखते हैं ये सारे जो राज्य हैं भारत के, ये सारे समुद्र तट को टच करते हैं। तो प्रश्न है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के सीमा को टच नहीं करते हैं और जलीय सीमा को भी टच नहीं करते हैं, समुद्र तट को भी टच नहीं करते हैं। तो ऐसे 4 राज्य हैं। पहला हरियाणा है। हरियाणा आप यहाँ देख सकते हैं। हरियाणा किसी देश के सीमा को टच नहीं कर रहे हैं। हरियाणा न जलीय सीमा को टच कर रहे हैं। दूसरा मध्य प्रदेश, भारत के मध्य में पड़ता है मध्य प्रदेश लगभग, और ये मध्य प्रदेश ये जो भारत किसी अन्य देश की सीमा को भी टच नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश समुद्र तट को भी टच नहीं करते हैं। उसके बाद इसका तीसरा छत्तीसगढ़ भी किसी देश के सीमा को टच नहीं कर रहे हैं और जलीय सीमा को भी टच नहीं करते हैं। जबकि झारखंड भी ऐसे राज्य हैं जो ये किसी देश के सीमा को टच नहीं कर रहे हैं, न समुद्र तट को टच कर रहे हैं। इस तरह फ्रेंड्स ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसी देश की सीमा को टच नहीं कर रहे हैं और साथ में ये किसी जलीय सीमा को या तट को भी टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5, जल संधि किसे कहते हैं? उत्तर, जल संधि जल का वह संकीर्ण हिस्सा जो 2 सागरों को विभाजित करता है। जैसे पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 2 भूभाग है, जैसे ये भारत का भूभाग है, दक्षिणी भाग है, और ये श्रीलंका है, इनके बीच में ये जो है जलीय भाग है। ये जल क्या करते हैं, ये दोनों भूभाग को अलग करता है। तो ऐसा जलीय भाग जो 2 भूभाग को अलग करे उसे जल संधि कहते हैं, या फिर दोनों भाग को ये जोड़ते हैं, ऐसे संधि को हम जल संधि कहते हैं। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट करें। फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अक्षांश से सर्दी गर्मी का मतलब पता चलता है, और देशांतर रेखा जो है ये सीधे समय को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी बढ़ती जाएगी, उसी तरह समय का भी इसका डिफरेंस पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है, नक्शा है। इसे में आप देख सकते हैं कि ये जो भारत का ये हिस्सा है ये गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है, और इनके बीच जो मतलब ये देशांतर रेखा होगी ये लगभग 30 देशांतर रेखा होगी। ये 30 देशांतर रेखा पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। अगर फिर 30 देशांतर ये पार करे तो लगभग ये 120 मिनट का हो जाएगा समय। तो 120 मिनट 2 घंटा होता है। तो इसलिए समय पर इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जब यहाँ
2 घंटा पहले सूर्य निकलेगा और यहीं आते आते सूरज की रोशनी यहाँ 2 घंटा बाद पहुँचेंगे। इसलिए फ्रेंड्स समय का जो ये होता है प्रभाव वो देशांतरीय दूरी पर होता है, जबकि अक्षांश पर क्या होता है, कहीं ठंडी और कहीं गर्मी का प्रभाव पड़ता है अक्षांश रेखाओं से। जैसे यहाँ उत्तर में हम देख सकते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार से समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके विस्तार से सर्दी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। समय पर प्रभाव देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटों का अंतर होता है। यानी कह रहा है जो ये गुजरात है, गुजरात के ये कच्छ है, कच्छ और ये अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच की दूरी का जो समय का दूरी ये होंगे डिफरेंस, ये 2 घंटा का होगा। और ये जो देशांतर की अगर बात किया जाए तो ये 30 देशांतर का डिफरेंस होगा इसमें। ऊपर से अगर हम नीचे देखते हैं तो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर इसको भी देखा जाए तो ये कितने अक्षांश होंगे, तो लगभग ये 30 अक्षांश होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है, तो हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। यानी टोटल दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो इसलिए भारत की मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो आप यहाँ में फिर एक बार देख सकते हैं। ये जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, जो गुजरात को टच करते हैं। ये 97 डिग्री 25 मिनट जो है अरुणाचल प्रदेश टच करती है। और ये जो बीच में देख रहे हैं ये जो मतलब रेखा है, देशांतर रेखा, ये 82.5 डिग्री पूर्व है, 82.5 डिग्री है। यहाँ से जो निकलती है ये देशांतर रेखा, तो ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और यही मानक समय पूरे भारत के समय के साथ लागू हो जाते हैं। यहाँ अगर 12 बजता है तो पूरे भारत में लगभग 12 बजते हैं। इसलिए फ्रेंड्स ये अंतर देशांतर के कारण होता है समय के बीच। चलिए फिर आगे देखते हैं। अतः एक डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 गुना 4 मिनट बराबर 120 मिनट अर्थात 2 घंटे हुए। यानी दोनों स्थानों के समय में 2 घंटों का अंतर है। यानी दोनों यानी अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, इन दोनों के स्थानों के जो समय का अंतर होगा 2 घंटे का होगा। यह अंतर स्थानीय समय का है। ये पूरे देश में एक समय निर्धारित रहता है। भारत में मानक समय 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री है, अर्थात नैनी का समय है। जब यहाँ जब सूर्य ठीक सिर पर आता है तो दिन का 12 बजता है और वही समय पूरे देश में लागू होता है। फ्रेंड्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो इसका नोटिफिकेशन आपको एट फर्स्ट मिल सके। और इस वीडियो देखकर आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स।